सेशन में क्या चल रहा है अभी? यस, अभी सेशन में क्या चल रहा है? यस, प्रणाली, अथर्व, प्रथमेश, अंजलि, श्रीनिवास, नेहा, नताशा, धीरज। क्या चल रहा है सेशन में? क्या चल रहा है? लूपिंग। यस यस, ओके। लूपिंग कौन सा? फॉर लूप या मतलब वाइल या फॉर लूप? अभी फॉर लूप हो गया। ओके, दैट मीन्स वाइल लूप भी हो गया। वाइल लूप और फॉर लूप दोनों हो गया। ओके, ठीक है। असाइनमेंट आ गया ग्रुप पे, डैशबोर्ड पे आ गया। ओके, तो कम कितना हुआ है? सारे हो गए, गुड। ऑनलाइन में असाइनमेंट का काउंट बताओ अपना अपना, कितना हुआ है? पूरा 4 असाइनमेंट दिए हैं तुमको, तो उसमें कौन से हुए हैं? या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर? यस, ऑनलाइन। यस, ऑनलाइन। कोई है ऐसा क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम आया है, या कोई ऐसे कोड समझा नहीं है सर, ऐसे कुछ है? गुड। प्री कंप्लीटेड वर्किंग ऑन 4। ओके, ठीक है। बाकी लोग भी अपना अपना काउंट डालो, जो भी लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट। अथर्व ने दिया है, बाकी प्रणाली, अंजलि, सब अपना अपना काउंट डालो, क्या क्या हुआ है अपना काम। और ऑनेस्टली काउंट डालो जो भी है वो। यस। यस, ऑनलाइन। ओके, फोर्थ फोर्थ में कुछ नहीं जाना, बस जो भाई के कोड किए थे तुमने उसी को रेंज में करना था बस। करेक्ट। मतलब जो भाई का कोड होगा, वो प्राइम का होगा या तुम्हारा आर्मस्ट्रॉन्ग का होगा, उसके बस रेंज में लाना है। तो वो कोड बस एज इट इज उठा के लूप में लाने का, और बस वेरिएबल चेंज करने का, उतना ही काम होगा। करेक्ट, ठीक है। मैंने ड्रिवन कोड, हाँ। मतलब जिसमें सारे जितने भी वो व्हाइल लूप के कोड है, उसको मैंने ड्रिवन करने का। ओके। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड व्हाइल लूप? नो। देन व्हाई वी हैव टू लूप्स? क्योंकि जो वाइल लूप होता है उसमें हमें अलग अलग स्टेप करना पड़ता है। इनिशियलाइजेशन पहले होता है, देन कंडीशन हम वाइल में देता है, एंड देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। सो फॉर में उस सिंटैक्स को सिंपलीफाई कर दिया, तो उसमें हम एक ही साथ इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो इनफिनिट लूप का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया पहले। तो व्हाइल लूप को डेप्रिकेट कर देते थे? नहीं, क्योंकि जो फॉर लूप होता है उसमें हमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो अगर हमें वो दोनों पता है तो हम फॉर की तरफ जाते हैं, या फिर हमें उसका आइडिया नहीं है तो हम वाई की तरफ जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं वाई के लिए, उसका रिवर्स वाला जो पीरियड होता है, रिवर्स का उसमें हमें पता नहीं है कि कब तक जाएगा। तो जीरो, जब तक नंबर जीरो से बड़ा है तब तक हम उस लूप पर चलेंगे। तो हमें पता नहीं है कि कितने इटरेशन के बाद नंबर 0 होने वाला है। करेक्ट। तो उसके लिए मतलब एक सिंपल, मतलब आई नो विच इज टू जनरल बट इजी भी है, बट उसको जनरलाइज अगर करना चाहे तो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे बोला कि व्हाइल आई एम टीचिंग यू शुड लिसन। तो डू यू नो, या तुम्हें कब तक लिसन करना है, या कब तक लिसन करना है मुझे? बट कितने देर के लिए पढ़ाने वाला हूं ये पता है क्या? तो while I am teaching you should listen. Now I'll change the sentence. For 3 hours I am going to teach you, you should listen. Now you know that for 3 hours you have to listen, because for 3 hours I am going to teach you. तो जो बात करते करते ही मैंने वर्ड यूज किए, वैसे ही वर्ड कि
भाई ये नहीं होता तब तक ये करो, पता नहीं कब तक चलेगा, बट जब तक ये नहीं होता तब तक ये करो। उसके बाद फॉर्म में ऐसे सिंपल है कि यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ तक जाओ। तुम्हें स्टार्टिंग और एंडिंग तुमने बोला ये पता है, तो उसको और जनरलाइज बोलने के लिए, उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए ये दो वर्ड्स है, या दो ये कंसेप्ट मान लो कि सिंपल फॉर ये सेंटेंस याद रखने का कि व्हाइल आई एम टीचिंग, या वोट तुम किसी को बोलो ये बात, तो वो सेंटेंस फॉर्मिंग करके अगर वो बताया तो विच इज वेरी जनरलाइज, वो आसान होता है। तो किसी भी कंसेप्ट को जनरलाइज अगर करके पढ़े तो अ, समझेगा। एंड मे बी विच इज टू सिंपल कि क्या सर फॉर और वाइल लूप तो है, बट तब आगे जाके पॉइंटर आएगा, फंक्शन आएगा, जाके फिर आगे ऐसे क्लास आएगा, सी में फिर जावा में क्लास आएगा, वो सारी चीजें समझने के लिए फिर जनरलाइज करके पढ़ना अच्छा हो। ओके। अभी ऑनलाइन बासी लोग, फिर चौथा असाइनमेंट कब करोगे? यस। कब तक होगा फिर? देन गुड। आज, आज एंड ऑफ द डे हो जाएगा। टुडे ओनली। गुड। ओके। एक लूप का ही क्वेश्चन है, काइंड ऑफ पैटर्न जैसा, कि मान लो कि यूजर ने अगर नम का वैल्यू 4 दिया, तो प्रिंट ऐसे होना चाहिए। बट ये ऐसे नहीं करना है कि लूप में ऐसे घुमा के एक बार एक बार प्रिंट कर दिया, फिर दो बार एक प्रिंट कर दिया, ऐसे नहीं है। हर इटरेशन के वक्त ये जो वोट एवर ये वेरिएबल जो लोगे तुम, ये इसको जो प्रिंट करोगे, इसका वैल्यू 1 आना चाहिए, नेक्स्ट इटरेशन में इसका वैल्यू 11, उसके बाद 111, देन 1111 ऐसा आना चाहिए। एंड ये प्लस बस डेकोरेशन है, इसका सम नहीं करना है। ओके। ये बस पैटर्न प्रिंट करना है। अब कल को जाके यूजर ने अगर 5 दे दिया, तो यहाँ पे आके 5 टाइम्स बनाएगा, तो ऐसे प्रिंट करना है। ये एक हाथ प्लस आगे पीछे हुआ तो भी चलेगा, तो इसके लिए अपने को कोड करना है। तो सोचो थोड़ा सा इसमें क्या कर सकते हैं। यस ऑनलाइन। तुम भी बताओ क्या हो सकता, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, या इश्यू और लाइक पेन पेपर पे करना चाहो तो करो कोड। सोचो पहले ऑनलाइन। ऑनलाइन सोचो एक बार कोड के बारे में क्या हो सकता है इसके लिए। फॉर लूप लगेगा, व्हाइल लूप लगेगा, कोई वेरिएबल, कितने कितने वेरिएबल लगेंगे? टू फॉर लूप्स। ओके। ओके कोड करो, कोड करके बताओ। व्हाइल लूप, व्हाइल क्या फॉर क्या, सेम तो काम करता है। तुम सोचो, कंडीशन तुम्हें कहाँ रुकना है वो तो पता है तुमको, तो व्हाइल लूप क्यों यूज करोगे?
मतलब कितने बार वो प्रिंट करना है वो तुमको पता है ना, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स। एंड दीज आर नॉट इंडिविजुअल वन ना, ये इंडिविजुअल नहीं है, ये एक वैल्यू है। तो उसको अलग अलग ऐसे प्रिंट नहीं करना है कि बस 4 बार एक प्रिंट कर दिया, ऐसे नहीं है, वो एक ही वैल्यू है। दो फॉर लूप आएंगे, बट देखो सोचो, दो फॉर लूप तो दो फॉर लूप, कोई प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक कि दो फॉर लूप आएंगे। तुम्हारा एक ही नंबर बस बढ़ रहा है, और वो कैसे बढ़ रहा है वो एक बार देखो, विच इज टू बेसिक, बहुत बेसिक में उसका आंसर है, बहुत बेसिक में, बिकॉज इट्स फिक्स नंबर। हाँ वो तो है, बट स्टिल लॉजिक क्या होगा, लूप तो आएगा, फॉर लूप तो आएगा, करेक्ट है, बट फिक्स नंबर भी है, विच इज करेक्ट कितना। बट उसको प्रिंट कैसे करेंगे उस पैकेट को। फिर सिंगल वन वन करना हो, हम्म। तो हाँ, तो फिर तो सिंपल, एंड विच वाज टू सिंपल ना फिर। यहाँ पे ऐसा है कि एक कोई तो वेरिएबल मान लो उस वन को, और वो नेक्स्ट इटरेशन में उसका वैल्यू 11 हो रहा है, नेक्स्ट इटरेशन में उसका वैल्यू 111 हो रहा है, तो वो कहीं तो अपने को साथ में करना है। ये सब था। करो कोड करो, कोड होने के बाद चैट बॉक्स में पेस्ट करो। बस उसको इनिशियल वैल्यू तरह थोड़ा सा गड़बड़ है, 11 नहीं होना चाहिए। अच्छा, इनिशियल वैल्यू एक बार चेक कर बस। हम्म।
गुड। ये धीरज। बट नहीं सूरज, तेरा गलत हो गया। अपने को उसको ऐसे 4 बार 5 बार प्रिंट नहीं करना है, वैल्यू ही रखना है। यस। इज इट डन? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये नेस्टेड लूप वाला पार्ट समझा है क्या? अब नेस्टेड लूप और अच्छे से समझने के लिए विल सॉल्व सम पैटर्न्स। एक पैटर्न वाला पार्ट समझते हैं, क्योंकि पैटर्न्स तुम्हें बहुत से लेवल पे हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड लॉजिक। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझने के लिए बहुत से लेवल पे तुम्हें हेल्प होगा, लॉजिक बिल्डिंग के लिए। तो व्हाट यू थिंक कि क्या क्या रीजन है या क्या क्या फायदे हैं पैटर्न्स के? तुम्हें क्या लगता है? पैटर्न सॉल्व किए होंगे ना तुमने कभी कॉलेजेस में, स्टार वगैरह वाले पैटर्न्स, राइट? लूप का लॉजिक समझ में आता है सिर्फ कि लूप कैसे चलता है, वो सब। और क्या क्या फायदा है? यस एवरीबॉडी ऑनलाइन। पैटर्न्स मैं जो बोल रहा हूँ कि लॉजिक बिल्डिंग में तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्या 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 रीजन है? यस, मेमोरी डायग्राम से समझ सकते हैं। यस, और कौन सा लगता है होना चाहिए, कौन सा पैटर्न नेक्स्ट लेवल। ओके, और यस ऑनलाइन आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स फ्रॉम यू पीपल। क्वेश्चन ये है मेरा, पैटर्न्स के फायदे क्या क्या है? किस लेवल पे हेल्प करते हैं तुम्हें पैटर्न सॉल्विंग? या सिर्फ लूप समझना है लिमिटेड है? फिर आगे जाके एरेंज वगैरह नहीं, एरे वगैरह में काम नहीं पड़ेगा। एरे के लिए तुम वो ये कर सकते हो, मतलब इतना कुछ यूज वाला पार्ट नहीं है। लेकिन अभी बेसिक लेवल पे पैटर्न सॉल्व करने का फायदा क्या है? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स। तुम्हें क्या लगता है कि इसके पहले सिर्फ वो इसके लिए पढ़ा एग्जाम के लिए, तो ये दे दो बस, ये कब पूछोगे, ये कब होगा, तो सर ये कब पढ़ाएंगे, इस तरीके से गलत है फिर। यस, लॉजिकल थिंकिंग कैसे इंप्रूव करता है पैटर्न? क्योंकि पहली बात तो अभी, मतलब जहां तक मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, कि जो तुम्हारा पैलिंड्रोम एमस्ट्रॉन्ग वगैरह वाले कोड है, यहाँ पे थोड़ा सा ना मैथ का भी ट्रॉमा आता है तुम्हारा, कि क्या पैलिंड्रोम नंबर, एमस्ट्रॉन्ग नंबर, ये क्या, अभी मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा।
पैटर्न्स में तुम्हें एक फ्री हैंड है कि ऐसा ऐसा पैटर्न डिजाइन करना है। तो पहली बात तो तुम्हें मिलता है क्या, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मिलता है, विजुअलाइज करके तुम एक एक चीजें समझ पाते हो। कोई आउटपुट ओरिएंटेड पार्ट नहीं है, मतलब पैलिंड्रोम एमस्ट्रॉन्ग के लिए ऐसा स्पेसिफिक आउटपुट तुम्हें लाना पड़ता है ना, वो सिनारियो नहीं है। तुम अलग अलग चीजें सोच सकते हो कि अभी ये मुझे करना है तो क्या, वो मुझे करना है तो क्या। अभी मैं एग्जांपल्स लूंगा तो और अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो कोई भी पैटर्न आया है तुम्हें सॉल्व करने के लिए, तो पैटर्न्स को सबसे पहले तुम्हें डिवाइड करना है रोज और कॉलम्स में। लेट्स थिंक अबाउट दिस रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है, रोज कॉलम्स में डिवाइड करोगे तुम। और अब ये जो है फिगर, इसमें कितने रोज है कितने कॉलम्स है, यस, कितने रोज है कितने कॉलम्स है ऑनलाइन, हाउ मेनी रोज हाउ मेनी कॉलम्स। 5 rows 6 कॉलम्स, क्लियर। तो रो के अंदर कॉलम होता है या कॉलम के अंदर रो होता है, रो के अंदर कॉलम होता है कॉलम के अंदर रो, क्या लगता है तुम्हें। एक कॉलम में इतने रो है सर, या एक रो में इतने कॉलम है सर, क्या बोलते हो तुम। तुम्हें ये भाषा पे फोकस करो ना। एक कॉलम में इतने रो है या एक रो में इतने कॉलम है, क्या बोलते हो तुम, हिंदी में भी बोलने गए, मतलब रो में कॉलम है ऐसे बोलते हो ना, रो में कॉलम है ऐसे बोलते हो। तो मतलब यहाँ पे 5 रो है और हर रो में 6 कॉलम है। तो अब मुझे रिपीटेटिव काम करवाना है कुछ, तो मुझे ये तो क्लियरिटी आई कि भाई मुझे एक रो के लिए 6 बार चलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। फिर दूसरे रो के लिए वापस 6 बार, तीसरे रो के लिए वापस 6 बार, राइट। तो ऐसे रो कितने हैं मेरे पास, 5, मतलब 5, और कॉलम कितने हैं मेरे पास, 6। तो मेरे पास कुछ ऐसा पैटर्न है, लेट से एक रेक्टेंगल है मेरे पास 5x6 का, 5x6 का रेक्टेंगल प्रिंट करना है मुझे स्टार की मदद, राइट। सेम काम रिपीट करवाना है, स्टार प्रिंट करवाना है बस। तो एक रो के लिए 6 बार स्टार, दूसरे रो के लिए 6 बार स्टार, राइट। तो अगर मैं बोलता हूं एक मेरा लूप जो है आई तो रो के लिए चलता है, और तो दूसरा जो लूप है मेरा जे वो कॉलम के लिए चलता है। तो आई के अंदर जे होगा या जे के अंदर आई होगा, ऑनलाइन। हम्म, मैं तुम्हें ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज के हिसाब से अगर तुम जाते तो अभी वो तुम्हें वो 2-3 पिरामिड वाले पैटर्न पता है, और वो पिरामिड वाले पैटर्न का कोड तुम रट्टा मारोगे। दैट डजंट मेक एनी सेंस। तुम्हें इस लेवल पे जाना है कि तुम्हें कोई भी पैटर्न दिया जाए तुम्हें वो बनाते आना चाहिए, ठीक है। तो आई के अंदर जे, ये तो क्लियरिटी है मुझे, तो मुझे ये क्लियरिटी है कि भाई फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 से लेके मुझे आई लेस देन और इक्वल्स टू 5 तक लेके जाना है। मतलब मेरे ये पूरे क्या है, रोज, मतलब एक आई जो मेरा चलेगा एक रो के लिए। तो आई अगर मेरा 1 है तो मेरा जे जो है वो कितनी बार चलना चाहिए उसके लिए, 6 बार। मतलब जे मेरा 6 बार चलना चाहिए हर इटरेशन में मेरा जे 6 बार चलना चाहिए। तो कोई आई पे डिपेंडेंसी है क्या, नहीं। तो बिंदा जे कहां से शुरू होगा, जे शुरू होगा 1 से, और जे जाएगा लेस देन और इक्वल टू 6, और जे प्लस प्लस। और इस जे में मुझे क्या प्रिंट करवाना है, मुझे प्रिंट करवाना है स्टार, क्योंकि डेटा किस में प्रिंट होगा, कॉलम में प्रिंट होगा। डेटा किस में प्रिंट होगा, कॉलम में, राइट। तो 6 बार ये डेटा प्रिंट हो गया, तो अब किस तरीके से आउटपुट आएगा, अब इस तरीके से आउटपुट आएगा। मेमोरी डायग्राम में समझते हैं, मेमोरी डायग्राम में समझते हैं। आई क्या है मेरा 1, अभी आई 1 बना, फिर तुम लेस देन और इक्वल टू 5 है तो अंदर आए, फिर क्या बना
जे जे क्या शुरू हुआ 1, तो जे लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब जे कितनी बार चलेगा 6 बार, और हर इटरेशन में वो क्या प्रिंट करते जाएगा स्टार 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 और स्टार, ऐसे करते करते जे बन गया 7। अब 7 लेस देन और इक्वल टू 6 है क्या? नहीं, तो लूप खत्म। लूप खत्म, कौन सा वाला? जे वाला लूप खत्म, तो जे यहां से वैनिश, और फिर तुम्हारा आई क्या हो जाएगा 2, राइट। लेकिन आई तुम्हारा 2 हो रहा है, लेकिन अगर तुम प्रिंट करते 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 यहां तक आए हो, तो तुम्हारा जो कंसोल पर का कंट्रोल है वो अभी भी यहीं पे है, तो अगला वाला जो प्रिंटिंग है वो यहीं से शुरू हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना है। मेरा कहना है कि एक कॉलम पूरी तरीके से, मतलब एक रो पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो दूसरे रो पे जाने से पहले नए लाइन पे आ जा। तो दूसरे रो पे हम कहाँ पे जा रहे हैं? इसके अंदर जा रहे हैं क्या? इसके बाहर आने के बाद दूसरे रो पे जा रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या? न्यू लाइन। मतलब अब I2 होने से पहले ये मुझे यहाँ पे लाके रखेगा, और I कितना बन जाएगा 2, और 2 लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो हम लूप के अंदर आएंगे, वापस जे बनेगा। जे शुरू होगा 1 से, और 1 से शुरू होके चलेगा कितना 6 तक। फिर तुम न्यू लाइन पे आओगे और I बनेगा तुम्हारा 3, फिर वापस से J1 बनेगा। इस तरीके से क्या होगा तुम्हारा 6 बाय 5 का एक रेक्टेंगल प्रिंट होगा। क्लियर है यहां तक एवरीबॉडी? फिर तुम्हें 6 बाय 7 करना है या 10 बाय 15 करना है, तो यहाँ पे तुम बोलोगे 10 रोज 15 कॉलम्स। गेटिंग दिस एवरीबॉडी? यहां तक क्लियरिटी है क्या? यहां तक की क्लियरिटी है क्या सब लोगों को? सो अब इधर ध्यान दो। तो हम बात करते हैं एक स्क्वायर की। राइट, तो मैं एक लूप चलाऊंगा I इक्वल्स टू 1 से लेके I लेस देन 15 I प्लस प्लस 15 बाय 15 का एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, इसमें बोलते हैं फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू क्या? हाँ, हम एक से कम पड़ जाता, रो हमारे 14 ही प्रिंट होते, तो हमें वो ट्रेस हो जाता, कंपाइलेशन एरर नहीं आता ना। लेकिन ठीक है, इस बीच मुझे क्या प्रिंट करना है? स्टार। ठीक है, और एक हल्का स्पेस दे देता हूं, और इस कोड को अभी मैं रन करूंगा, तो एक लाइन में सारे स्टार प्रिंट होंगे, पूरे जो भी है वो सारे क्या होंगे एक लाइन में। अब तुम बोलोगे सर वो 2 लाइन, 2 लाइन नहीं है, वो कंट्रोल खत्म हो गया ना तुम्हारे यहाँ पे, राइट। ये इस तरीके से 15 × 15 ऐसा है वो पूरा। तो फिर हम बोलेंगे नहीं, हमें स्क्वायर चाहिए, तो जैसे तुम ये खत्म करते हो क्या होगा, यहाँ से एक न्यू लाइन आनी चाहिए, तो यहाँ पे तुम्हारा 15 बाय 15 का एक स्क्वायर प्रिंट होगा। अब यहाँ पे समझो, अब मेरा क्या कहना है इस चीज में? मेरा इसको कहना यह है कि भाई आज ये स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा है ऊपर? ओके, नहीं, इफ सेम लाइन में ही स्लैश एंड टाइप किया तो क्या होगा? यहाँ पे अगर मैंने स्लैश एंड टाइप किया तो ऐसे सीधे ऊपर से लाइन आएंगे, वो उसका कोई सेंस नहीं है फिर, ये ऐसे आएंगे वो, राइट। तो
अब मेरा कहना क्या है, मुझे इस तरीके से पैटर्न चाहिए। हॉलो स्क्वायर चाहिए मुझे। हॉलो स्क्वायर मतलब ही क्या, ये 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 और ये ऐसा चाहिए मुझे सिर्फ, और अंदर का सारा क्या चाहिए, एम्प्टी चाहिए। क्लियर है एवरीबॉडी, सब लोग? तो फिर हम इसको तोड़ते हैं। पहले हम इसको क्या करते हैं, पहले ये वाली लाइन प्रिंट करने का सोचते हैं। ठीक है, तो सिर्फ मुझे इतनी लाइन प्रिंट करनी है, बाकी सब जगह पे न्यू लाइन होते जाना चाहिए। तो क्या लगता है तुम्हें, सिर्फ उतनी लाइन प्रिंट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास? मतलब ही अगर मैं इस पूरे कोड को आई और जे के फॉर्मेट में लेता हूं, राइट, आई और जे के फॉर्मेट में लेता हूं, तो आई क्या है मेरा, यहाँ पे आई कितना है मेरा, 1, राइट। मतलब ही ये अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जे, राइट। और ये 1 2 3 4 5 6 7 ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आई। तो रो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आई। कॉलम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जे। तो अब मुझे ये एक पूरा का पूरा क्या प्रिंट करवाना है, कॉलम प्रिंट, मतलब पूरा एक पूरा रो प्रिंट करवाना है। मतलब रो में कॉलम प्रिंट करवाने हैं सारे, लेकिन कौन सा रो प्रिंट करवाना है, पहला वाला। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि जब I1 है तभी प्रिंट करो, अदरवाइज प्रिंट मत करो। यस एवरीवन, मतलब ही कैन आई गो लाइक दिस कि भाई ये चल रहा है ठीक है, बट इफ आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 तभी ये प्रिंट कर, नहीं तो कुछ नहीं, नहीं तो रहने दो। तो सिर्फ इतना लाइन प्रिंट होगा कि नहीं एवरीबॉडी? फिर मुझे यहाँ पे आखिरी वाला लाइन चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एग्जैक्टली इक्वल टू 15, लेकिन एंड या और, गलत। एंड तो कभी काम करेगा ही नहीं उधर, क्योंकि आई एक साथ कभी 1 और 15 हो ही नहीं सकता, तो एंड का भी काम नहीं करेगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे देख, आई एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है तो प्रिंट कर, नहीं तो आई एग्जैक्टली इक्वल टू 15 है तो प्रिंट कर। समझे? तो इस तरीके से प्रिंट होगा। क्लियर है? समझा क्या? कंफ्यूज क्यों होते? वो मतलब एक ही चेक करेगा ना, और मतलब हाँ, कोई भी एक ही ना। फिर पहले आई जब 1 था तब पहली लाइन प्रिंट कर दिया, 15 के केस में 15वीं वाली लाइन प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मेरा इसको कहना है कि भाई ये वाली भी लाइन प्रिंट कर, ये वाली, ठीक है, पहली। तो बोलेगा पहली लाइन जो है वो प्रिंट करवाने के लिए, मतलब तुम बोल रहे हो कि रो का सिर्फ क्या, पहला, रो का पहला एलिमेंट, रो का पहला एलिमेंट, मतलब ये वो किस पे डिपेंडेंट है, तुम कॉलम की बात कर रहे हो, उसका कहना है कि तुम पहले कॉलम की बात कर रहे हो। तो पहला कॉलम प्रिंट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जे, और वो भी कब, जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से क्या होगा, ये वाली लाइन प्रिंट होगी। समझे? अब तुम बोलोगे यहाँ पे फिर आखिरी वाली लाइन प्रिंट करनी है, तो जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 15। यस सर, कौन सा, यस, तो जे एग्जैक्टली इक्वल टू 15। क्लियर है यहां तक? बट इससे क्या गड़बड़ होती है, देख, इससे गड़बड़ ये होगी कि ऐसा कुछ प्रिंट होगा। अब ऐसा क्यों प्रिंट होगा, ये मेमोरी डायग्राम से समझते हैं। क्या हुआ यार इसको आज, एक मिनट मैं रिस्टार्ट करता हूँ इसको। तो वहाँ से ऊपर नहीं, नहीं, इधर से भी नहीं आता।
ट्राई करते हैं यूनिवर्सल सॉल्यूशन पहले ट्राई करने। क्या है यूनिवर्सल सॉल्यूशन? सबसे पहले कुछ भी प्रॉब्लम आता है तुम्हें तो यूनिवर्सल सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास? हाँ, बंद करके चालू करने का। फिर वो सॉल्व नहीं होता है तो दूसरा कुछ देखने का। हाँ, देखते हैं ना, वो समझते हैं ना, मेमोरी डायग्राम से समझेगा, लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रहा है तो। ओके, लेट्स चेक। क्या दिक्कत है? जस्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। कनेक्टिविटी इशू है थोड़ा सा। ओके, नाउ फोकस। तो मेमोरी डायग्राम क्या बोलता है अभी देखो। आई है तुम्हारा 1, राइट, और जे तुम्हारा शुरू हुआ कहाँ से? 1 से, और जे जाने वाला है तुम्हारा कहाँ तक? 15 तक। तो जे लेस देन और इक्वल टू 15 अंदर आए तुम। तो यहाँ पे तुम चेक कर रहे हो आई एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है क्या? यस, तो आई एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है तो स्टार प्रिंट कर दिया। अब जे तुम्हारा 2, 3, 4, 5 होते जाएगा, आई हमेशा क्या रहेगा? 1। तो आई हमेशा 1 रहेगा तो ये पूरा पार्ट प्रिंट होगा। फिर जे तुम्हारा खत्म होने के बाद तुम आ जाओगे न्यू लाइन पे, और आई बन जाएगा तुम्हारा 2। तो आई तुम्हारा 2 बन गया। आई 2 बनने के बाद जे वापस क्या बन जाएगा? 1। और जे 1 बनने के बाद जे लेस देन और इक्वल टू 15 है। यस, अंदर आने के बाद इन चारों में से जे एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मैच हो रहा है, हो रहा है, मतलब तुम यहाँ पे स्टार प्रिंट करके रख दिए, राइट। अब तुम स्टार प्रिंट करके रख दिए तो तुम्हारा कंसोल कहाँ पे है? यहीं पे है, राइट। तो जे कितना बन गया? 2। तो कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही है। फिर जे बन गया 3, कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही है। जे 4, 5, 6, 7 करके जे बन गया 15। तो अब जाके कंडीशन मैच हुई, तो तुम रुके कहाँ पे थे? यही पे। तो यहाँ पे वो 15 के केस में क्या प्रिंट होगा? स्टार।
तो तुम्हारा क्या कहना था कि नहीं भाई क्या होना चाहिए, ये जो स्टार है हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो फिर उसका कहना है कि इसको तुम्हें आगे 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 लेके चलना पड़ेगा, राइट? क्योंकि इसका ठीक है पूरा रो है, इसका ठीक है पूरा कॉलम है, इसका रो है, लेकिन ये जो तुम्हारा लास्ट वाला 15 कॉलम जो है उसके लिए बीच में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना तुम्हारा प्रिंटेड। तो तुम बोल रहे हो हमें वहां पे प्रिंटेड नहीं चाहिए, हमें वहां पे एम्प्टी चाहिए, लेकिन एम्प्टी में भी तो तुम्हें कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, तो फिर तुम यूज करोगे वहां पे स्पेस। तो क्या बोलोगे तुम कि देख भाई जब तुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करना है तो स्पेस प्रिंट कर, मतलब ही एक तो स्टार प्रिंट कर नहीं तो स्पेस। तो पहले स्टार, स्टार नहीं प्रिंट हुआ तो क्या स्पेस। तो अब अगर मैं यहाँ पे एल स्पेस वाला कंडीशन डालता हूं तो फिर यहाँ पे स्पेस 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 प्रिंट होके ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। समझे? क्लियर है ऑनलाइन? तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा एल्स प्रिंटफ क्या करो स्पेस, एक स्पेस तुम्हारा स्टार के कंपैरिजन में और एक हमने थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए नॉर्मली स्पेस रखा है। तो इस तरीके से तुम्हारा ये हॉलो स्क्वायर प्रिंट होगा। क्लियर? अब मेरा कहना है यहां पे कि मुझे ऐसा एक डायगोनल चाहिए इधर, राइट? मतलब मुझे यहाँ पे एक स्टार चाहिए, मुझे यहाँ पे एक स्टार चाहिए, मुझे यहाँ पे एक स्टार चाहिए, ऐसे करते करते मुझे एक डायगोनल चाहिए यहाँ। तो सोचो फिर तुम डायगोनल के लिए क्या कंडीशन हो सकती है, मतलब तुम्हें डायगोनल कहाँ पे चाहिए, डायगोनल के लिए तुम्हें स्टार कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो तुम एक पैटर्न रियलाइज करोगे इस तरीके का। समझे कि जब आई एग्जैक्टली इक्वल टू जे हो रहा है तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, मतलब आई और जे जब सेम होगा एग्जैक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे आई कितना है 2, तो यहाँ पे जे कितना है 2, 3 है तो 3, तो आई और जे जब सेम है तब हमें वो प्रिंट करना है। तो हमारा कंडीशन क्या होगा कि देख भाई और आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू जे है तो भी प्रिंट किया तो भी चलेगा। तो वी विल गो विद दिस डायगोनल। क्लियर? अब मेरा कहना है कि मुझे इस तरीके का डायगोनल चाहिए। समझे? मुझे चाहिए इस तरीके का डायगोनल। तो इसके लिए मेरे पास क्या कंडीशन होगी, इसके लिए आई एग्जैक्टली इक्वल टू जे है, उसके लिए क्या होगा जे एग्जैक्टली इक्वल टू यस, हाँ बोल रहे, अरे कैसे पॉसिबल है, आई एग्जैक्टली इक्वल टू जे या जे एग्जैक्टली इक्वल टू आई, एक ही बात है ना रे भाई। तो फिर ऐसा कुछ भी होता है क्या, कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं यार। कंडीशन ढूंढो, सोचो, तुम्हें यहाँ पे पेन पेपर पे लॉजिकली समझना पड़ेगा, लॉजिकली समझना पड़ेगा। ये 1 से लेके 15 तक है, ये 1 से लेके 15 तक है, राइट? तो जब तुम्हारा यहाँ पे तुम्हें चाहिए स्टार, यहाँ पे तुम्हें चाहिए स्टार, मतलब तुम्हें ये 40 और ये 2 होने पे चाहिए स्टार, ये 13 और ये 3 होने पे चाहिए स्टार, ये 12 और ये 4 होने पे चाहिए स्टार, मतलब आई तुम्हारा 11, जे तुम्हारा 5 होने पे चाहिए स्टार। उनका सम इज इक्वल टू, हाँ तो देखो तुम्हें क्या नजर आता है पैटर्न यहाँ पे। तो स्टार कब चाहिए तुम्हें वो देखो। तो इन सब में तुम्हें एक नजर आ रहा है कि भाई इन दोनों का एडिशन 16 है, इसका भी 16 है, इसका भी 16 है, इसका भी 16 है, मतलब ही आई प्लस जे जब एग्जैक्टली इक्वल टू 16 रहेगा तब मुझे क्या करना है स्टार प्रिंट करना है। अभी 16 कहाँ से आया, मेरे कॉलम 15 है इसलिए, राइट? मतलब मेरा एन कल को 15 है, तो आई प्लस जे कितना होगा एग्जैक्टली इक्वल टू एन प्लस 1। समझे? तो क्या है मेरा और एक कंडीशन, जे आई प्लस जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू
16। समझे? एवरीबडी गेटिंग दिस? क्लियर है क्या? तो अब मेरा कहना है कि मुझे इतना ही चाहिए बस। क्या करोगे तुम? ऐसा ही पैटर्न चाहिए मुझे बस, वो ये लास्ट वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। क्या करोगे? तो लास्ट लाइन के नीचे वाला ऊपर वाला तो चाहिए होता है। हाँ तो वो रहेगा ना, ये वाला नहीं चाहिए मुझे बस। तो ये वाला तो इसका कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको प्रिंट करने के लिए आई रिस्पॉन्सिबल है ना, इसको प्रिंट करने के लिए भी आई रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे बस ये जे वाला नहीं चाहिए, लेकिन जे कब नहीं चाहिए मुझे? किस क्या जे होने पे नहीं चाहिए मुझे? जब आई 2 से लेके नहीं ना, टू वगैरह की बात ही नहीं हो रही है। मतलब देखो ना, तुम बताओ, आई एग्जैक्टली इक्वल टू 1 ये प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जे एग्जैक्टली इक्वल टू 1 ये रिस्पॉन्सिबल है, आई एग्जैक्टली इक्वल टू 15 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? जे 15 है तब। तो मैं सिंपली बोलूंगा कि भाई ये जे एग्जैक्टली इक्वल टू 15 वाला सिचुएशन हटा, और ये हटाने के बाद मुझे उस तरीके का पैटर्न मिलेगा जो मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा था। समझे? क्लियर है क्या? कल को मैं बोल रहा हूँ मुझे ये वाला नहीं चाहिए, क्या होगा फिर? ये आई एग्जैक्टली इक्वल टू 15 वाला सिनारियो में हटा दूंगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आएगा। समझ में आ रहा है क्या एवरीबडी? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? उसको तोड़ तोड़ के बनाना। तुम्हें क्या रिक्वायर है, तुम पहले उसको डिवाइड करो ना उस तरीके से। अभी क्या है, ये पूरा इस तरीके से है। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है, अब मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा कहना है कि भाई मुझे इतना पार्ट नहीं चाहिए, मतलब ऐसा चाहिए मुझे। बना सकते हो क्या? बना सकते हो? बताओ, सोचो ना, क्या बहुत क्या उसमें सोचना है, कंडीशन सोचना है बस। कंडीशन बताओ। अभी के लिए मेरे पास क्या क्या कंडीशन है? आई एग्जैक्टली इक्वल टू 1, आई एग्जैक्टली इक्वल टू 15, जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 15, जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू आई, एंड आई प्लस जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 16। ये इतने कंडीशन है जो, लेट्स से इसको अगर मैं 1 2 3 4 5 6 बोलता हूँ, तो 1 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? 2 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, 3 इसके लिए है, 4 इसके लिए है, 5 इसके लिए है, और 6 इसके लिए है। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये जो पार्ट है किस पे आ रहा है? 6 पे। तो ये सब हटाओ, फोकस किस पे करो? 6 पे। मतलब इस कंडीशन के साथ चेक करो, इस कंडीशन को बोलो कि भाई, इस कंडीशन को बोलो कि देखिए पूरा डायगोनल नहीं चाहिए, तो यहाँ तक रुक जा, आगे से कर, यहाँ पे कुछ मत कर। तो सोचो, मतलब हम उसको बोल रहे हैं कि देख भाई, तू पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं रो तक कुछ मत कर, जो भी तुझे प्रिंटिंग करना है वो 8वीं रो के बाद कर। तो 8वीं रो के बाद कर, मतलब ही क्या, रो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो क्या बोलेंगे उसको हम कि देख, आई प्लस जे एग्जैक्टली इक्वल टू 16, एंड राइट, आई अगर ग्रेटर देन 8 है, ग्रेटर देन ना, आई 8 से बड़ा है, तो ऐसा अगर होता तो फिर आई लेस देन 8, आई अगर 8 से बड़ा है तो क्या कर? प्रिंट कर। समझ में आ रहा है एवरीवन? कब समझ में आ रही है चीज? जब पेन पेपर पे प्लॉट करोगे तो, कि भाई एंड आई ग्रेटर देन क्या है?
8 कहाँ से आया? 15 है तुम्हारे रो, तो बराबर उसका डिवीजन करोगे तुम तो सेंटर में लाके रखेगा। देखो इस तरीके से। कोई बोलेगा मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, कौन सा वाला? ये वाला, मतलब मुझे वो क्या पोस्ट के जैसा एनवलप जैसा चाहिए, एनवलप जैसा चाहिए। तो एनवलप जैसा चाहिए तो क्या, ये वाला पार्ट उसको नहीं चाहिए, तो बराबर है ये क्या है, आई एग्जैक्टली इक्वल टू जे उसको प्रिंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, राइट। और उसको ये 8 के बाद नहीं चाहिए, मतलब ही उसका कहना है कि आई एग्जैक्टली इक्वल टू जे एंड आई लेस देन 8 है ना, तभी प्रिंट करना है, तो आगे का प्रिंट मत कर। तो इस तरीके से प्रिंट होगा। बट वो एक खा गया वहां का, एक वहां का खा गया, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा उसको कि नहीं भाई लेस देन और इक्वल टू जा तू। समझ में आ रहा है? तो हमें सिनारियो क्लियर होना चाहिए ना। तो ये ट्रायल और एरर के अकॉर्डिंग तुम फाइंड आउट करोगे। जरूरी नहीं कि कंडीशन तुम्हें याद होनी चाहिए, कुछ वापस रन करके देखोगे, तुम इस तरीके से समझोगे उसको। क्लियर है एवरीबडी ऑनलाइन? तो यहाँ पे कोई रट्टा मारने की जरूरत पड़ रही है क्या किसी पैटर्न का? तो दिस इज अबाउट योर लॉजिकल थिंकिंग वाला पार्ट, कि तुम्हें रिक्वायर्ड क्या है, तुम्हें क्या करना है वहां पे। कोई बोलेगा क्या कि ये सब ठीक है, ये वाला पार्ट ठीक है, ये ऐसे चल रहा है, और मुझे क्या करना है, मुझे ना ये वाला पार्ट डॉट 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 से फिल करवाना, राइट। ये वाला पार्ट मुझे डॉट डॉट से फिल करवाना, बस इतना वाला। क्या करेगा वो? सब जगह पे तो स्पेस नहीं डाल सकता, मतलब पहले ये समझते हैं। यहाँ पे स्पेस की जगह पे मैं डॉट डाल दूं, ठीक है। तो ये एल्स वाला पार्ट है, ये डॉट आ रहा है, लेकिन मेरा कहना है कि सब तरफ डॉट नहीं चाहिए मुझे। एक काम करता हूँ, बोलूंगा मैं एल्स में आता हूँ, और एल्स में मैं बोलता हूँ कि देख भाई तेरा स्टार प्रिंटिंग का काम तो कर रहा है वो कर, लेकिन इसमें ना मुझे एक इफ चाहिए। क्या क्या इफ चाहिए? अब वो कंडीशन सोचूंगा मैं यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, मैं बोलूंगा कि देख 60 इसलिए क्योंकि मेरे टोटल रोज कितने हैं, 15, और मैं जो पैटर्न ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे 14 प्लस 2 13 प्लस 3, तो मेरा 16 का पैटर्न बन रहा है ना। तो रोज मेरे 15 है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, मतलब लेट से मेरा एम है कल को, तो एम मेरा 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, तो वो जो एडिशन करवाना है मुझे वो क्या होना चाहिए, +1, इसलिए 15 का मैंने 16 किया। समझ में आ रहा है? और ये ऑड नंबर ऑफ कॉलम है तुम्हारे, तभी थोड़ा सा अच्छे से वर्क करेगा। इवन नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए वर्क नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर डिवाइड नहीं हो पा रहे। मतलब ये देखो इस तरीके से मैंने बोला 1 2 3 4 5, तो बराबर तुम इसको सेंटर डिवाइड कर सकते हो। मैंने बोला 1 2 3 4, तो एक तो ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा, तो बराबर सेंटर में कभी वो डिवाइड नहीं होगा। तो स्क्वायर जब तुम बनाते हो इवन नंबर्स का, तो उसका डायगोनल कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा वहां, ठीक है। बट उसके लिए भी हम सिनेरियो हैंडल कर सकते हैं आगे पीछे लेके। अब तुम मुझे बस इतना कंडीशन बताओ कि इसमें मुझे फील करना है, मतलब ही देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला था ये सारे के स्पेस है ना, तो ये इधर आएगा, मतलब इसमें स्पेस प्रिंट करने आएगा। लेकिन मैंने स्पेस में और कंडीशन लगाया, मैंने बोला कि देख भाई स्पेस प्रिंट करने आया ना, तो रुक थोड़ा सा, इनको डॉट चाहिए। अब डॉट करना है या नहीं करना है वो हम डिसाइड करने का बाकी है अभी। तो हम बोल रहे हैं कि मुझे डॉट यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, राइट, यहाँ पे चाहिए। तो ये वाले सिनेरियो को कैसे फाइंड आउट करोगे? ये एरिया को कैसे डिटेक्ट करोगे? क्या कंडीशन है तुम्हारी इस एरिया के लिए? हम्म
हाँ नहीं सोचो ना, बताओ तुम क्या बोल रहा है तू, आई लेस देन जी, ठीक है। तो मैं प्लॉट करके रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 से लेके तो 15, 1 2 3 4 5 6 7 से लेके तो 15। तो पहले तो मेरा कहना है कि भाई यहाँ तक ही जाना है, राइट। मतलब आई जो है और जे जो है वो 8 के ऊपर का डिस्कशन तो हट गया, 8 के ऊपर का डिस्कशन हट गया, अभी आगे देखा ना तुम। चलो और सिंपल उसको प्लॉट कर। अब ये आए और जे वाला पार्ट हट गया कि नहीं तुम्हारा, मतलब यहां तक तुम आए और तुमने बोला कि इफ आई लेस देन 8 लेस देन और इक्वल टू 8 और जे लेस देन और इक्वल्स टू 8, कैसे तोड़ते जाना है देखो। तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिंट क्या कर, डॉट। नहीं तो फिर तेरा जो हमेशा का स्टार क्या स्पेस है वो स्पेस प्रिंट करता रहे। ये एल्स का ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, ठीक है। अब ये कुछ गड़बड़ हो गई हमारी यहाँ पे, एक और उसका सेटिस्फाई हो रहा है, जे लेस देन और इक्वल्स टू 8। नहीं सॉरी, जे का रोल ही नहीं होना चाहिए था इसमें, आई का ही रोल होना चाहिए था ना, समझे। आई लेस देन और इक्वल्स टू 8 के लिए तुमने सॉल्व कर लिया इसे, समझ में आ रहा है। बट मेरा कहना है नहीं, ये वाला ब्रैकेट नहीं चाहिए था मुझे, या ये वाला भी ब्लॉक नहीं चाहिए था। तो फिर सोचो, कंडीशन सोचना है बस। and I then Belgium and एंड आई लेस देन जे, चलो ये तो सिनारियो तूने हैंडल कर लिया, आई लेस देन जे वन। अब ये वाला बता, ये वाला भी सिनारियो है ना। तो चलो ठीक है, इग्नोर दिस, मैं तुम्हें समझा के आ रहा हूँ बस। अभी एक ने आसानी से नहीं आता है या क्लिक नहीं होता है जल्दी, बट मेरा कहना यह है कि जब ये कोड तुम सॉल्व करोगे, जब ये पार्ट तुम सॉल्व करोगे, तब तुम धीरे धीरे आई जे समझ पाओगे, प्लॉट कर पाओगे, उसको ट्रेस कर पाओगे ना। समझ में आ रहा है। अभी के केस में तुम इतना स्क्वायर ड्रॉ कर पाए, दैट इज फाइन, यहाँ तक ड्रॉ कर पाए, दैट इज फाइन, राइट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इधर ये प्लॉट करो, ये प्लॉट करो, वो प्लॉट करो, मैं तुम्हें बस प्रोसेस समझा रहा हूँ। मतलब कुछ लोगों को एक क्लिक नहीं हो रहा होगा तो डीमोटिवेट नहीं होना है कि अरे हमें नहीं समझ, ये समझेगा नहीं, ऑनेस्टली बोलता हूँ तुम्हें, ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट से इतना क्लियर ये समझेगा नहीं। मैं क्या बस कर रहा हूँ फर्स्ट तुम्हारा, कि तुम लोग जो सिंटैक्स ओरिएंटेड जाते हो कि हमें ये पैटर्न प्रिंट करने के लिए ये कोड करना पड़ता है, ये पैटर्न प्रिंट करने के लिए कोड करना पड़ता है, वैसे नहीं करना है। मुझे ट्रेस करना है, मुझे समझना है, मुझे फॉर्मूला क्रिएट करवाना है बस, क्लियर है। मुझे फॉर्मूला क्रिएट करवाना है। मतलब कल को कोई बोलेगा कि ऐसे 2 लाइन खींच, राइट, तो ऐसे 2 लाइन खींच, तो मुझे यहाँ पे एक मेरा और सिनारियो लाना पड़ेगा कि आई एग्जैक्टली इक्वल टू 8 एंड जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 8। तो फिर मैं ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये सब एरिया क्या कर सकता हूँ, प्लॉट कर सकता हूँ ना। मतलब इस एरिया में मैं बोलता हूँ ए प्रिंट करो, इस एरिया में बी प्रिंट करो, जैसे मुझे चाहिए वैसे कर सकता हूँ। ये एरिया तो मुझे क्लियर हो गया, ये एरिया कैसे मिलेगा मुझे, ये आई ग्रेटर देन 8 से मिलेगा, राइट, आई ग्रेटर देन 8 से मिलेगा। और ये वाला सिनारियो भी मुझे देखना पड़ेगा कि इससे इसके अंदर होना चाहिए, समझ में आ रहा है। यहाँ पे तुम प्लॉट करते जाओगे ना, यहाँ पे देखा जाए तो तुम्हारा ये वाला ट्रायंगल है ना, ये वाले ट्रायंगल का भी लॉजिक होगा ना तुम्हारे पास, ये कम 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 होते जा रहा है ना, देखा जाए तो। अब ये इतने इजीली नहीं समझ में आता है
एकदम ऐसे में बोल रहा हूँ और तुम्हें क्लिक हो रहा है, ये कब समझ में आएगा तुम बताओ मुझे। जब तुम खुद कोड करोगे, जब तुम खुद बार बार रन करके देखोगे, तो जैसे अभी तूने बोला आई लेस देन जे, हमने ट्राई किया, तेरा ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, फिर तू कल और एक कंडीशन को ही डालेगा, तो ये वाला पार्ट सॉल्व हो सकता है तेरा, लेकिन इधर का कोई पार्ट बिगड़ सकता है, राइट। फिर वो सॉल्व करने के लिए तू गया, ऐसे करते करते क्या हो रहा है, तुम्हारा वो लॉजिक डेवलप हो रहा है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है तुम्हें ऐसा, जैसा पैलिंड्रोम या एमस्ट्रॉन्ग में। यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बस उस तरीके का आउटपुट लाना है। विजुअलाइज हो रहा है तुम्हारे माइंड में बहुत सारी चीजें, तो विजुअलाइज हो रहा है, तो ये तुम्हें और अच्छे से लॉजिक की तरफ जाने के लिए बिल्ड कर रहा है। अभी मैंने दिवाली में बच्चों को एक असाइनमेंट दिया था, ये प्रिंट किया है, तुमने मेरे लिंक्डइन पे देखा होगा अगर फॉलो करते हो तो। ये वाला मैंने आउटपुट, ये वाला चैलेंज दिया था दिवाली में बच्चों को, तो ये वाला चैलेंज दिया था। तो ये वाले चैलेंज में एक्चुअली अगर तुम इस कोड को देखोगे, तो इसको सबसे पहले तुम्हें एक रेक्टेंगल में डिवाइड करना है, फिर तुम्हें इसको इस तरीके के पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो समझ में आता है। क्लियर कि कैसे जा रहे हैं पार्ट्स, पैटर्न वाला कैसे हो रहा है। तो इसको तुम अगर प्रॉपर प्लॉट करोगे तो ये सब चीजें तुम्हें नजर आती है। अब इधर वाला तो मुझे फोकस करना ही नहीं क्योंकि वो बाहर का पार्ट है, लेकिन इधर वाला मुझे मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, स्पेस है, तो स्पेस मुझे प्लॉट करवाने पड़ेंगे तभी वो आगे जाएगा, राइट। तो ये दिखने में क्या लग रहा है तुम्हें, अरे बाप रे इतना क्या यूज है, मतलब मुझे क्यों लग रहा है ये, क्योंकि तुम उसको तोड़ नहीं रहे हो। फिर धीरे धीरे तुम्हें फंक्शंस का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि तुम्हें नजर आएगा कि अरे ये कंदील में तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम ही है, तो मैं कोड वापस थोड़ी लिखूंगा, इधर का ही फंक्शन इधर कॉल कर दूंगा। तो मैंने इसको लेयर्स में डिवाइड किया, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, और एक एक लेयर अलग अलग डिजाइन करके उसको प्लॉट किया है एक के नीचे एक। समझ में आ रहा है? तो पैटर्न जो है, तुम एक ही पैटर्न में मल्टीपल कॉम्बिनेशंस करके देख सकते हो। और मेन बात यह है इसमें कि तुम्हें इंटरेस्ट आता है, क्योंकि मैथ का कोई ट्रॉमा नहीं है, मैथ का लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट आता है तुम्हें, और कोई एम नहीं है कि मुझे ऐसा ही आउटपुट लाना है। ट्राई करते करते तुम वो सीखते हो बहुत सारी चीज, इसीलिए पैटर्न इंपॉर्टेंट है। बट इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट करना नहीं है। क्या करते रहना है तुमको, आज से रेगुलरली एक दो पैटर्न्स सॉल्व करते रहने हैं, वो तुम्हें लॉजिक बिल्डिंग के लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। आजकल तो ये इंटरव्यूज में भी नहीं पूछते हैं। क्यों पूछते थे पहले इंटरव्यूज में, तुम्हारा लॉजिक चेक करने के लिए पूछते थे, तो बेस्ट ऑप्शन होता था लॉजिक पूछने के लिए। तो पैलिंड्रोम, एमस्ट्रॉन्ग वगैरह की जगह पे बेस्ट है ये वाला पार्ट। समझ में आ रहा है एवरीवन? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये समझ में आ रहा है क्या, पैटर्न्स पढ़ाया किस तरीके से जाता है या पैटर्न की जरूरत क्या है? तो अभी वो बाकी का पार्ट हम 2 मिनट में सीख सकते हैं, लेकिन ये मैं तुम्हें स्कोप क्या बोल रहा हूँ कि एक व्यू दे दिया पूरा कि इसमें तुम क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, राइट। क्लियर? कोई बोलेगा ये जो है वो एम्प्टी नहीं चाहिए था, यहाँ पे मुझे क्या डॉट चाहिए था, तो डॉट चाहिए था, तो वो लाइन तो मुझे क्लियर है, तो मैं बोलूंगा कि भाई इफ क्या ये अगर है, ठीक है, तो इफ आई, क्या है वो रोल, ये वाला क्या है, ये वाला जो था तुम्हारा, ये क्या था, आई प्लस जे वाला जो पार्ट था तुम्हारा, कि भाई इफ आई प्लस जे जो कि ऑलरेडी है वहां पे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 16 एंड जे, सॉरी आई, क्या आई तुम्हारा ग्रेटर देन
नहीं, लेस देन 8 है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे डॉट प्रिंट करना है। नहीं तो फिर तुम्हारा जो स्टार है वो स्टार चलने दो एज इट इज। तो मे भी गलत हो सकता है, मैं कल को सॉर्ट कर सकता हूँ उसको। यस, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे तुम्हें स्टार चाहिए था ना, तो यहाँ पे स्टार चाहिए था, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है स्टार के लिए? आई एग्जैक्टली इक्वल टू 1 रिस्पॉन्सिबल है ना, आई एग्जैक्टली इक्वल टू 1 रिस्पॉन्सिबल है। तो आई एग्जैक्टली इक्वल टू 1 रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये जो 16 वाला पार्ट है, ये 16 वाला पार्ट यहाँ पे ये करेगा, तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ना, लेकिन एंड आई नॉट इक्वल्स टू 1। तो आई नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो वो सिनारियो में से तो मैंने रिजेक्ट कर दिया ना इसको, समझे? तो मुझे पता है कि वो कौन से रो का पार्ट है या कौन से कॉलम का पार्ट है, किस तरीके से है, तो मैं उसको फेल करवा सकता हूँ ना उस जगह से। मैं बोल रहा हूँ कि स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार डॉट, तो फिर अल्टरनेट भी करवा सकता हूँ कि नहीं, कि यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि नहीं कि भाई आई मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1। देखो, डॉट स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार, समझे? एवरीवन जैसे चाहिए वैसे प्लॉट कर सकते हो कि नहीं? तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे कंडीशंस कर रहे हो ना, बस मैनेज, कंडीशंस मैनेज कर रहे हो। लूपिंग का काम तो क्या है, लूप समझने के लिए बोल रहे हैं। अरे लूप क्या है, लूप तो उतना ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, अभी भी क्या चल रहा है, आई से लेके 15, ये जे से लेके 15। लूप का कोई रोल आया क्या इतना इसमें? मैक्सिमम रोल तुम्हारा इफ एल्स का भी है ना, और इफ एल्स मतलब क्या, तुम्हारा लॉजिक बिल्डिंग का पार्ट है ना वहां पे एक्चुअली देखा जाए। एवरीवन आर यू गेटिंग दिस? E1 में प्रिंट होगा, आई मॉड टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 बोलोगे तो E1 में तुम्हारा स्टार प्रिंट होगा, इस तरीके से होगा। That's it। ये आई लेस देन 8 वाला कंडीशन तुम हटा देते हो, तो पूरा का पूरा तुम्हारा वो डायगोनल ही वैसे प्रिंट होगा, तुम्हारा वो डायगोनल इस तरीके से प्रिंट होगा पूरा का पूरा। तो तुम्हें अभी सिनारियो क्लियर है ना, कि भाई ये डायगोनल है, इसके साथ ये, कोई बोलेगा मुझे यहाँ पे ए चाहिए, तो क्या होगा, ए प्रिंट होगा वहां पे। भाई, जैसे तुम्हें चाहिए वैसे। क्लियर है एवरीबॉडी? कोई बोलेगा बस यहाँ तक की मुझे रो ऐसी चाहिए, राइट? तो यहाँ तक की रो ऐसी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं इसको आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू 3 पे लेके आऊंगा, तो पूरी की पूरी रो ऐसे प्रिंट होगी। फिर मैं सोचूंगा कि हाँ भाई, इसको कैसे कम करूँ, इसको कैसे कम करूँ, देखेंगे वो बाद में, राइट? वही जो भी एंड कंडीशन और कंडीशन लगानी है, पेन पेपर पे सोच रहा हूँ कि नहीं ये सब। तो मैं एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग के, उसी तरीके से है ना ये। मैं सोच रहा हूँ, मैं दिमाग पे जोर दे रहा हूँ। अगेन, फ्रस्ट्रेट या डिमोटिवेट इस चीज से नहीं होना है तुम्हें कि आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रहा है, राइट? तुम उस पे एफर्ट्स लोगे तो कहीं ना कहीं पे तो पहुंचोगे। ये वाला आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन दूसरे वाला पे आउटपुट आएगा कुछ। तुम्हें मेन बात क्या है, तुम्हें ट्रेस करते आना चाहिए, और ट्रेसिंग तो हमने पढ़ा है, राइट? हर दो दो के इंटरवल के बाद इसको तोड़ो, अगर हमने ऐसे बोला है, तो हमने बोला है कि भाई फिर आई मॉड क्या बोलते हैं, 3 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, मतलब ही क्या करो, 3 3 के इंटरवल में लाइन खींचो ऐसे, देखो सॉर्टेड है कि नहीं? 3 3 के इंटरवल में खींच रहा है ना लाइन। ये हटा देता हूँ अभी, ये वाला पार्ट, ये देखो, समझे? क्लियर है क्या एवरीबॉडी? 4 4 के इंटरवल में होता तो आई मॉड 4 कर देते तुम,
ये 4 4 के इंटरवल में लाइन खींचता, समझे? नहीं सर, वो जो लाइन है ना वो हमें अलग चाहिए, तो लाइन अलग चाहिए तो फिर तो ये कंडीशन इधर से हटा, ठीक है, ये कंडीशन अंदर लेके आ, ठीक है, कि अगर आई मॉड 4 है तो अंदर लेके आ। तो अभी दो प्रॉब्लम आएंगी यहाँ पे, अंदर लेके आए तुम और यहाँ पे बोला ये आए तो क्या प्रिंट कर, लेट से डॉट, डॉट थोड़ा सा दिखने में ठीक दिखता है इसलिए, एल्स जो कि तेरा स्टार प्रिंट कर रहा है वो चलने दे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है देखो, बीच में आए क्या वो लाइन, नहीं आए, क्यों? क्योंकि तू यहाँ पे ये कंडीशन चेक कर रहा है, लेकिन इसके अंदर आने के लिए ये तो पास होके निकलना पड़ेगा ना, पहला इफ तो पास करना पड़ेगा ना उसे। तो ये सिनारियो तो यहाँ पे चेक कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें पास करवाने के लिए इधर भी तो एक बार चेक करवाना पड़ेगा ना तुझे, समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग एवरीवन? कि ये आई मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल टू 0, लेकिन तुमने इधर आई 1 के लिए चेक किया और 15 के लिए चेक किया, तो 15 के लिए तो लेट से वो फेल हो रहा है, 1 के लिए, 1 के लिए भी फेल हो रहा है, वो मैच किसके लिए हो रहा है सिर्फ, नहीं किसी के लिए नहीं मैच हो रहा है, नहीं तुम्हारा, हाँ तुम्हारा जे जब 1 है तब वो मैच हो रहा है और तब तुम्हारा आई 4 रहता है कहीं पे, तो मतलब तुम्हारे वो कॉलम में ही काम कर रहा है सिर्फ, राइट, क्योंकि जे ही अलाउ कर रहा है उसको तब कंपैरिजन के लिए। समझ में आ रहा है? या डायगोनल पे कहीं पे आई मैच हो गया तो डायगोनल में कोइंसिडेंटली बीच में आ जाएगा, तो तुम्हें प्योरली उसको यहाँ से, प्योरली तुमको उसको यहाँ से पास करवाना है। एवरीवन ऑनलाइन गेटिंग? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग दिस? कि ये चेक करने से पहले उधर एंट्री होनी चाहिए उसकी, वापस से एक बार वो चेक होना चाहिए। तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई यहां से भी चेक कर, और अब यहां से पास होने के बाद वापस आने के बाद अंदर चेक कर, और इस तरीके से वो डिवाइड कर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीबडी? क्लियर है यहां तक? एन बाय एन करने के लिए मुझे क्या लगेगा कल को, मेरे रो है 15, मेरे कॉलम है 15, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, रो, यहाँ पे क्या बोलूंगा, कॉलम। तो ये जाएगा कहाँ तक, रो तक, ये कहाँ तक जाएगा, कॉलम तक, ये कहाँ तक जाएगा, रो प्लस 1, समझे? रो प्लस 1 ना, जो भी है 16 चाहिए ना तुमको वहां, रो प्लस 1, और कहाँ पे क्या बचा है, बस उतना ही, रन करूंगा तो वही आएगा आउटपुट। बट इसमें कॉमन क्या रहेगा, अब अगर मैं इसको 150 बाय 150 कर देता हूँ, तो इस तरीके से मेरा आउटपुट प्रॉपरली क्या होना चाहिए, आना चाहिए, समझे क्या एवरीवन? क्लियर है? ज्यादा हो जाएगा तो 25/25 करो। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, अब गड़बड़ बस एक हो जाएगी कि व्हेन यू विल गो इट विथ 26/26, तो तुम्हारा सेंटर थोड़ा सा बिगड़ सकता है, समझे? देखो, क्लियर है? इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है वो प्रॉपर्ली, ये इधर ऐसे चला गया, इधर ऐसे चला गया। तो इवन नंबर्स होने चाहिए कि भाई ये काम तभी करो जब क्या है, इवन है, रो कॉलम इवन है, तो या कंडीशन डालो कि इवन है तभी हम अलाउ करेंगे।
क्वेश्चंस? चलो तुम्हारे पारंपरिक पैटर्न्स पे आते हैं फिर। कुछ लोगों को तब तक नहीं तो पैटर्न पढ़ाया नहीं ऐसे लगेगा। तो योर पारंपरिक पैटर्न क्या है वो? ऐसा कोई एक पैटर्न तुम्हें चाहिए करना है, ठीक है? तो अब हमने समझा, अभी इसको डिवाइड करते हैं किसमें? एक रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल बोलो, स्क्वायर बोलो, जो भी है। एक लूप चलेगा तुम्हारा आई के लिए, एक लूप चलेगा तुम्हारा जे के लिए। समझे? तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करते हैं फिर कि आई और जे के लिए लूप चलाना है। तो लूप मेरा फिक्स है क्या? फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन और इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि मैं 5 रो की बात कर रहा हूं, तो आई मेरा 1 से 5 चलना शुरू हो गया। अब मेरा जे जो है वो 1 से 5 नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जे का काम है कॉलम प्रिंट करवाना। तो जे का काम अगर कॉलम प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि देखो भाई, पहली रो में मतलब आई जब 1 है तो जे जो है वो एक ही कॉलम प्रिंट करवा रहा है। आई जब 2 है तो जे 2 कॉलम प्रिंट करवा रहा है। आई जब 3 है तब जे 3 कॉलम प्रिंट करवा रहा है। आई जब 4 है तो जे 4। आई जब 5 है तो जे 5। मतलब ही सिंपली आई जितना है उतना ही जे चल रहा है। तो जे का कंडीशन जो था अपना कि फॉर जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 से लेके जे लेस देन और इक्वल टू 5 तक जा रहा था, वो अब कहां तक जाना चाहिए? आई तक। कि आई 1 है तो आई तक, आई 2 है तो भी 2 बार, आई 3 है तो 3 बार, आई 4 है तो 4 बार। समझ में आ रहा है? कंडीशन क्लियर है क्या एवरीबॉडी ऑनलाइन? या फिर तुम्हारा ये वाला पार्ट? ये ऐसा वाला पैटर्न है तुम्हारा 1 2 3 4 5, राइट? आई तुम्हारा जब 5 है तो जे तुम्हारा जाना चाहिए 5 बार। सॉरी, आई तुम्हारा जब 1 है जे जाना चाहिए 5 बार। आई 2 है जे 4 बार। आई 3 है तब जे कितना? नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? जे तुम्हारा 5 बार प्रिंट होना चाहिए। आई 2 है तो जे 4 बार, आई 3 है तो 3 बार, आई 4 है तो 2 बार, आई 5 है तो 1 बार। मतलब आई तुम्हारा अगर 1 2 4 5 जाता है तो ये तुम्हारा 5 to 1 जाना चाहिए। मतलब ही जे जो है वो शुरू होना चाहिए 5 से, और जे जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आई जाना चाहिए, और जे क्या होना चाहिए? माइनस माइनस। क्लियर एवरीबॉडी ऑनलाइन? या फिर मुझे पहले वाला मेरा लॉजिक बदलना नहीं है, जे मेरा जो है वो 1 से लेके आई तक ही जाएगा। मतलब जे जो है मेरा वो 1 से लेके आई तक ही जाएगा। जे जो है 1 से लेके आई तक ही जाएगा। मतलब 1 से शुरू होगा 5 तक जाएगा, 1 से शुरू होगा 4 तक जाएगा। तो फिर मैं पहले वाला जे बदलता ही नहीं हूं। मैं बोलता हूं कि भाई आई जो है उसका काम क्या है? तो रो चलाना। तो 5 बार रो चलाना आई का काम है। तो आई 1 से 5 जाता है क्या और 5 से 1 जाता है क्या? क्या फर्क पड़ता है मुझे? तो मैं इस बार जे को नहीं बदलते हुए किसको बदलूंगा? आई को बदलूंगा। मैं बोलूंगा कि आई जो है वो 5 से लेके कहां तक जाएगा? 1 तक। समझ में आ रहा है? प्रिंट करके देखते हैं तो तुम्हें क्लिक होगा। इसी में देखते हैं। ये तुम्हारा, हेलो,
सो क्या करते हैं इधर, फॉर इंटीजर I is equal to 1, I less than or equals to 15, let's say I plus plus for j equals to 1, j less than or equals to 15, j प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करता हूँ, स्टार, और यहाँ पे इस लूप के बाहर आने के बाद मेरे पास क्या होना चाहिए, न्यू लाइन। इससे मेरा 15 by 15 का एक स्क्वायर प्रिंट होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई 15, अरे इनफाइनाइट लूप चला गया क्या, हाँ आई प्लस प्लस नहीं, जे प्लस प्लस ना, ठीक है, क्लियर। तो 15 by 15 का, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये 15 by 15 जो है ना, ऐसे नहीं चाहिए, ये मुझे आई जब मेरा 1 है तो जे भी कितना चाहिए, 1, आई जब 2 है तब जे भी 2 बार, आई जब 3 है वो तो जे भी 3 बार, मतलब जितना आई है, मतलब आई अगर 4 है तो जे भी 4 बार। तो भाई मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, आई, तो इस तरीके से प्रिंट होगा, समझे। अब मुझे उल्टा चाहिए था, तो मैं बोलता हूँ जे क्या है, जे शुरू होना चाहिए 15 से, जे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, और जे यहां से होना चाहिए माइनस माइनस। तो क्या होगा, क्या हुआ, अरे सॉरी आई चाहिए ना, 1 हो गया क्या, तो इस तरीके से आएगा। या फिर पहले वाला कोड, पहले वाला ही कोड एज इट इज रखता हूं, ये 1 से लेके आई तक, बस इस आई को बोलता हूँ कि भाई तू 15 से लेके 1 तक जा, माइनस माइनस हो, सेम आउटपुट आई विल गेट, समझे एवरीवन। एवरीबडी, इसमें भी कोई मुझे बोलता है कि वो हॉलो करो, तो हॉलो करो तो क्या, यही सिनारियो लेके आएंगे हम। हॉलो करने की अगर बात की है तो इफ आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, राइट, या अभी क्या आई 15 पे चालू हो रहा है ना, पहली रो 15 से शुरू हो रही है रेंज से, तो देखते हैं, एल्स समझते हैं, नॉट नेसेसरी कि वो आना ही चाहिए आउटपुट, ठीक है। मैं कोड करके रखता हूं, इस तरीके से हो रहा है, फिर मैं यहाँ पे और जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1 की बात करता हूं, तो ये हो रहा है। अब मुझे ये समझना है, राइट, ये समझना है मुझे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये होना चाहिए, तो क्या है मेरा वो कंडीशन, आई प्लस जे एग्जैक्टली इक्वल्स टू 16, ऐसा ही था ना कुछ, नहीं ये तो इधर कोलैप्स हो रहा है, ये तो अलग आ रहा है कुछ। आई प्लस जे एग्जैक्टली इक्वल टू 16 इसलिए हो रहा है क्योंकि आई पहले ही 15 है और तुम उसमें जे ऐड करके कुछ अलग ही कैलकुलेशन कर रहे हो, तो गलत है फिर ये। तो तुम सोचो, इसको रन करने के बाद तुम्हें अब यहाँ पे ये क्लिक होना चाहिए, आई इधर क्या है 15, राइट, आई यहाँ पे क्या है 15, और जे यहाँ पे क्या है 14, मतलब 14 प्लस 15, मतलब यहाँ पे जे कितना है 2, राइट, सो यहाँ पे कितना है 14, नहीं जे कितना है 14 और आई है यहाँ पे 14, हाँ, तो ये वाला सिनारियो अब तुम्हारा आई एग्जैक्टली इक्वल्स टू जे से आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इस बार तुम्हारा आई उल्टा घूम रहा है, क्लियर है, आई उल्टा घूम रहा है ना, बट नहीं सर ये मुझे कंफ्यूज हो रहा है बहुत, तो आई अलग चला जे अलग चला, समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या, ये सिनारियो क्लियर है क्या एवरीबॉडी। अब मेरा लूप ही यहाँ पे आई पे डिपेंडेंट चल रहा है, तो मुझे वो ये हमने अचीव इस पे भी किया था ना, हॉलो स्क्वायर पे, लेकिन आगे का मैं क्यों मैनेज करता बैठूं, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ ना, क्लियर। तो ये क्या है, हॉलो रेक्टेंगल है। अब मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ वापस, I1 से शुरू करता हूँ और लेस देन और इक्वल्स टू 15 करता हूँ और आई प्लस प्लस करता हूँ, इस कोड को रन करता हूँ,
तो ये इस तरीके से होगा, समझे। बट ये वाली लाइन मेरी मिसिंग है, तो ये वाली लाइन मिसिंग के लिए J15 होना चाहिए ना मेरा, और I एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। So the I will then इधर first नहीं ना, पर फिर भी J कितना, अच्छा J कहा, अच्छा यहाँ पे J1 से एक ट्राई किया, ठीक है, ये पूरा J वाला पार्ट है और ये पूरा I एग्जैक्टली इक्वल टू J वाला पार्ट है। I will पर लेट से वो पार्ट I एग्जैक्टली इक्वल टू J वाला है या नहीं, मुझे चेक करना है, फिक्स चेक करना है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये पहले हटा के देखूंगा कि भाई सच में वो उससे ही रिस्पॉन्सिबल था, तो वापस उसको पिक्चर में लेके आऊंगा। अब रही बात इसकी, ये कैसे अचो होगा सबसे लास्ट वाला, I15 पक्का, क्योंकि सबसे लास्ट वाला क्या है, वो रो है, समझे एवरीवन ऑनलाइन। ऐसे यू कैन ड्रॉ मल्टीपल पैटर्न्स, ठीक है। ये कंडीशन में हटा देता हूँ, ये कंडीशन भी हटा देता हूँ। डन। तो इस तरीके का पैटर्न आएगा, फिर वो आएगा, फिर कौन सा है तुम्हारे पास, और ये पैटर्न है, ये वाला। तो ये वाला पैटर्न अगर है तो यहाँ पे इट विल नोटिस, ये अभी का वाला जो पैटर्न है, ये अभी वाला पैटर्न है ना एक्चुअली देखा जाए, और इधर जो तुम बोल रहे हो ये ऐसा है ना वो पैटर्न। तो ये पैटर्न का तो कोड तुम ऑलरेडी कर चुके हो, राइट, ये पैटर्न का कोड कर चुके हो। और अब तुम्हारा ये वाला पैटर्न क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे भी वो उस तरीके से होना चाहिए, तो दिस विल बी योर स्पेसेस, ये तुम्हारे क्या रहेंगे, सारे स्पेस रहेंगे। फिर यहाँ पे उसको क्या करना है, इसको स्पेस चाहिए यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मल्टीपल क्या चाहिए, स्टार। तो उसके स्टार कैसे कम होते जा रहे हैं, 5 4 3 2 1। तो ये तो काम है तुम्हारा। तो यहाँ पे लेट से स्टार की जगह पे फिलहाल मैं डॉट बोलता हूँ, तो तुम्हें क्लिक होगा। अब ये डॉट है, अब मुझे यहाँ से स्टार चाहिए, एक डॉट बचे हुए स्टार, फिर 2 डॉट बचे हुए स्टार, फिर 3 डॉट बचे हुए स्टार, मतलब कॉलम कम होते जा रहे हैं, कॉलम कम होते जा रहे हैं ना। तो आई कैन गो विथ अ वेरिएबल इंटीजर के, राइट। ये स्पेस प्रिंट करने के बाद, सॉरी यहाँ पे नहीं, स्पेस प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन आने से पहले, हाँ, फॉर के इक्वल्स टू, अभी ट्राई करते हैं ना बिंदा, के इक्वल्स टू 1, के लेस देन और इक्वल्स टू I and K प्लस प्लस। यस, और हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई K प्लस प्लस, और यहाँ पे हम बोलते हैं प्रिंट एफ स्टार, ठीक है। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ऐसे हो रहा है, हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं चाहिए हमको, K पहले 1 नहीं चाहिए, K पहले कितना प्रिंट होना चाहिए, 15, फिर वो कम कम होते जाना चाहिए। मतलब ये क्या, हम K को बोलेंगे तू 15 से शुरू कर और तू कम कम होते जा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू I, और अब तू क्या होते जा, माइनस माइनस, ठीक है।
डन, यहां तक क्लियर है। अब तुम बोलोगे कि भाई तेरा जो ये स्पेस वाला है, डॉट वाला जो है, उसको किसमें कन्वर्ट कर दे वापस से, स्पेस में कन्वर्ट। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? कोई बोलेगा नहीं सर, फिर ये एक वाला रह गया ना इधर, एक से थोड़ा सा आगे जा रहा है, एक से थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो क्या करो, इसको 2 से शुरू करो। पहले इसको कंसिडर ही मत करो ना स्पेस को तुम। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? 2 3 4 कितने भी जोड़ सकते हो कि नहीं तुम इसके साथ। आर यू गेटिंग द पॉइंट सब लोग? ये लूप है तुम्हारे पास, इसको पहले ऊपर ये लूप डालो तो क्या होगा, ये ऐसे 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारा कहना है कि नहीं भाई ये हमको ऐसा वाला चाहिए था, तो ये तुम्हें ऐसा वाला चाहिए था, तो तुम्हें यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे वाला चाहिए था तुम्हें ये, तुम्हारा कहना है कि हमें ये इस तरीके से चाहिए, हमें ये ऐसा चाहिए, ठीक है। तो ऐसा चाहिए तो इधर तुम्हें मल्टीपल स्पेस स्पेस कम करते जाना पड़ेगा, और इधर से 1 2 3 4 से बढ़ाना पड़ेगा। तो मल्टीपल स्पेस तुम्हारे कैसे होने चाहिए फिर? स्पेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारा इधर, जे। तो जे तुम्हारा शुरू होना चाहिए था 15 से, और जे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या, आई, और जे कम कम होते जाना चाहिए था, और के तुम्हारा शुरू होना चाहिए था 1 से, और के कहाँ तक जाना चाहिए था, आई से। तो क्या हुआ, आई कितना है 1। हाँ के माइनस माइनस है ना इधर, के कहाँ से शुरू हुआ 1 से, के प्लस प्लस चाहिए ना मेरे ख्याल से, अरे इनफाइनाइट, अरे हाँ, लेस देन और इक्वल टू, और फिर प्लस प्लस होगा ना, समझे? 1 से वो आगे सरक गया, तो यू नो हाउ टू हैंडल दैट, राइट? कहाँ से क्या कम करना है, कितना कम करना है, राइट? एक कम करोगे तो फिर क्या होगा, कहाँ से एक कम करोगे, कहाँ है वो, कौन है वो, उसको रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये लास्ट वाले इसको। तो ट्राई करो, हमें रोज कॉलम्स का आइडिया है कि नहीं, समझे एवरीबॉडी? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इन 4 को जोड़ के तुम कैसे भी बना सकते हो कि नहीं, जैसा तुम्हें चाहिए वैसे। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ हाँ, डायमंड के लिए तुम आगे लेके जा सकते हो ना इसको। डायमंड के लिए क्या करना है, इसके आगे ही तुम्हें क्या जोड़ना है, इसके आगे तुम्हें ये वाला जोड़ना है, राइट? और नीचे भी तुम्हें ये वाला जोड़ना है, और इसमें तो स्पेस भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेस ये इधर के पार्ट में है, तो उसको कहाँ हैंडल करने की जरूरत है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, और एक एक लूप बढ़ जाएगा। और ये जो है ये वाला प्रिंट करने के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी कोड पता है ना तुमको, कि भाई ये जो है ये स्टार प्रिंट करने के बाद लेट्स से फॉर क्या, इंटीजर आई जे के एल इक्वल्स टू 1, एल लेस देन और इक्वल्स टू आई, एल प्लस प्लस, दैट्स इट। समझे? और ये वाला जो सिनारियो था तुम्हारा, यहाँ पे भी यही एल उठा के डालोगे तुम, बट इसका कहना क्या है, नहीं, पहले एल में क्या होना चाहिए, मैं 15 से शुरू होना चाहिए, और मैं जाना चाहिए कहाँ तक, आय तक, और मैं माइनस माइनस होना चाहिए, राइट? अब सर इधर का कॉर्नर बैलेंस नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है मतलब क्या, कहीं ना कहीं पे तो तुम्हें कम ज्यादा करना पड़ेगा, दैट्स इट। क्या चाहिए और? ठीक है, आई थिंक अभी भी पूरी तरीके से डायगोनल नहीं आया है, वो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, बट यू हैव टू सिंपली बैलेंस, यू हैव टू सिंपली मैनेज, कि तुमने कहाँ से क्या किया, ये यहाँ से पे आई थिंक यहाँ पे एक कोना वो आगे गया है, यहाँ पे एक कोना उल्टा हो गया है उसका,
ठीक है, तो क्या करना चाहिए था तुमने, कम कहाँ पे करना है तुम्हें इसमें, वो समझ में आना चाहिए ना। ट्रेस करोगे, यहाँ पे भी देखा जाए तो एक कोना तुम्हारा बचा है अभी भी, समझे। तो क्या करोगे इसमें, ट्रेस करेंगे, एक एक ट्रैक करते रहेंगे। नहीं सर बहुत क्योस हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्योस हो रहा है तो क्या करना चाहिए बेटा, ये वाला स्टार है तो ये वाला क्या रख, डॉट रख, ये वाला क्या रख, ए रख, ये वाला क्या रख, बी रख। तो तुझे समझ में आएगा इस तरीके से कि मुझे कौन सा कॉर्नर कम करना है। तो मुझे डॉट के साथ वर्क करना है क्या, मुझे बी के साथ वर्क करना है क्या, ए के साथ करना है क्या, स्टार के साथ करना है। क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा स्टार कर दिए तुम और फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा। तो मेरा कहना है कि उधर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो ना, पहले पहले तुम इन चार को बनाए हो कि नहीं। तो इन चार में पहले तुम समझो ना तुम्हें किसके साथ डील करना है। तो उसके साथ डील करना है तो टेम्पररी उसको ABCD बोल के काम करो ना। और जब तुम्हारा बराबर अलाइनमेंट ये हो जाता है वापस उसको क्या कर दो, स्टार। दिखने वाले को तो ट्रायंगल चाहिए ना, डायमंड चाहिए ना आफ्टर ऑल। कैसे बना है उससे लेना देना है क्या। एवरीवन आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ये समझा है क्या सब लोग ऑनलाइन। जो अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था कौन सा वाला, कि भाई डायगोनल बैलेंस नहीं हो रहे, तो डायगोनल बैलेंस नहीं हो रहे, किस वजह से नहीं हो रहे। ये यहाँ से नहीं शुरू होना चाहिए था, ये यहाँ से शुरू होना चाहिए था, वॉट एवर जो भी है। किसका कम करना है किसका ज्यादा करना है, उसके लिए मुझे, अब पहले मैं स्टार ही लिखा था, मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा है कि ये स्टार पहले लूप से रिलेटेड है या दूसरे लूप से रिलेटेड है। मतलब मैं जो I J K और L की बात किया हूं, तो I J K L में ये कौन किसका पार्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है ना मुझे। लेकिन अब मुझे क्लैरिटी आई है, राइट। समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है ये J का पार्ट है, ये K का पार्ट है, ये J का पार्ट है, ये L का पार्ट है। मतलब सॉरी नहीं क्या, ये सॉरी, ये J का पार्ट है, ये L का पार्ट, राइट। ये K का पार्ट है, ये L का पार्ट। क्योंकि ये K क्यों है, क्योंकि I J और K ऐसा है, I J और K और दिस इज L। समझ में आ रहा है एवरीवन, क्लियर है क्या। ऐसे चीजों को ब्रेक करके करके सॉल्व करोगे तो इट विल नॉट लुक कॉम्प्लिकेटेड। नहीं तो तुम्हें फिर एकदम से पैटर्न्स ये सब कॉम्प्लिकेट लगने लग जाए। तो अगेन कि सर ये इतना करके देखना है क्या, ये करना है क्या, ये आउटपुट लाना है क्या, यहाँ पे तुम्हें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। तुम्हें किसी ने कंपल्शन किया है क्या ऐसा ही पैटर्न चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए वो है ना वहां पे, कि भाई तुम क्या चाहते हो उस अकॉर्डिंग है। तो यू हैव टू डिसाइड। तो मुझे खेल के देखना है इसमें बस, और उसमें इंटरेस्ट आता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता है ना ये टॉपिक पे। एवरीबडी ऑनलाइन, व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तुम ड्रॉप करो फिर, कमेंट्स नहीं करने हैं तो। तुम्हें नहीं लगता है क्या यहाँ पे कुछ अलग मिल रहा है, या पैटर्न्स तुमने किया होगा ना कभी, कॉलेजेस वालों ने तुम्हें पैटर्न्स पढ़ाए होंगे ना। क्या पढ़ा है तुमको पैटर्न्स, ये ट्रायंगल, 1 2 3 4 ट्रायंगल हो गए, चलो आगे बढ़ो। पैटर्न्स में कभी इतना यूज डिस्कस हुआ है क्या तुम्हारा कभी इसके पहले लाइफ में या कॉलेजेस में, लेकिन ऑनेस्टली आई एम आस्किंग, हुआ है या नहीं हुआ है। क्या किस लेवल पे पढ़ा है तुमने पैटर्न फिर, असाइनमेंट में ही पढ़ा है क्या सिर्फ। तो वापस मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ पार्ट, कि देखो यहाँ पे वो सर कोड करके दिखाओ या सिंटैक्स लिख के दो, ये वाला सिनारियो नहीं है, या ये वाला जमाना गया अभी। मैं ओवरऑल सबको वही बोल रहा हूँ। कल परसों के मैं वर्कशॉप में वही बोला, आई डोंट नो किसी ने ज्वाइन किया होगा तो, कि AI इज रिप्लेसिंग तुम जो बोल रहे हो ना, तो इट्स नॉट अबाउट डेवलपर। AI ने सभी रोल्स में अपना अपना क्या किया है, ऑप्टिमाइजेशन करके दिया है। जहां पे तुम्हें ये सिंटैक्स ओरिएंटेड पढ़ना ये बहुत कम करना पड़ेगा, तुम्हें लॉजिकली सोचने पे ही फोकस करना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, वीडियो एडिटर, कोडिंग से लेना देना है कि इसका कुछ नहीं। इसका जॉब लिया किसने, लेट से कोई कैनवा वनवा ये सब
ये जेमिनाई के प्रॉम्प्ट वगैरह आ रहे हैं सब, राइट, उससे। तो वीडियो एडिटर प्लस ये एडिटर एआई सीख लेता है थोड़ा बहुत, राइट। और इधर एक बंदा है जिसको प्योरली एआई पे काम करना है बस इमेज एडिट करने के लिए, तो कौन फास्टर है इसमें से? हु इज फास्टर, 1 और 2? यस एवरीबडी, नाउ हु इज फास्टर? नाउ हु इज फास्टर? अभी 2 फास्टर है, क्योंकि एडिटर को बहुत सारा डेवलप करना पड़ रहा है, राइट। एआई ने मैक्सिमम वाला डेवलप करके दिया है, उसको बस वो प्रॉम्प्ट देते पड़ रहे हैं और वो अचीव करना पड़ रहा है। बट अब कौन फास्टर है? अब 1 फास्टर है, क्योंकि एआई वाले ने जितना काम करवा के लेना था उतना ये वीडियो एडिटर ने भी एआई वाले से करवा के लिया है। अब एआई वाले को उसमें थोड़ा सा चेंज करना है, तो उसको प्रॉम्प्ट पे प्रॉम्प्ट देने पड़ रहे हैं। बट वीडियो एडिटर वाला उसका एडिटिंग नॉलेज यूज करके थोड़े बहुत जो छोटे मोटे चेंजेस करने थे वो वहां पे कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो वीडियो एडिटर एडेप्टिव हुआ, उसने एआई सीख लिया कैसे यूज करना है। तो तुम लोग क्या समझ रहे हो एआई को? एआई मतलब जीपीटी बनाना या बॉट बनाना, यहाँ तक ही है। आधे लोगों पाइथन में घुस रहे हैं कि एआई का जमाना है, हमको पाइथन सीखना है, पाइथन सीखना है। तुम एआई नहीं बना रहे हो ना, मतलब तुम कोई एजेंट बना रहे हो क्या? एक्चुअली वहां पे देखा जाए तो अलग ही पार्ट चल रहा है। क्या पार्ट चल रहा है? इट्स एआई वर्सेस ह्यूमन, ऐसा है क्या? फिर क्या है? जिसमें AI होता है उसके वर्सेस तो एआई वर्सेस ह्यूमन है क्या? फिर क्या है? एआई प्लस ह्यूमन है, सॉर्टेड। एआई इज नॉट योर, एआई इज नॉट योर। वीडियो देखा है कि नहीं मेरा इंस्टाग्राम पे? और वो मेरा खुद का है स्टेटमेंट। एआई इज नॉट योर कॉम्पिटिटर, एआई इज योर फ्रेंड। उसको तुम दोस्त बना के काम कर सकते हो, एडेप्ट करोगे तो है। वो वीडियो एडिटर बोल रहा है नहीं मुझे एडिटिंग बहुत अच्छे से आता है और मैंने वो सारा टूल सीखा है और मुझे टूल पे काम करते आता है, मैं एआई पे अपग्रेड नहीं करूंगा, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा और वो रिप्लेस हो जाएगा कल को। समझ में आ रहा है? एवरीबडी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बात समझ में आ रही है क्या मेरी? कोड चैट जीपीटी से दे रही है तो हमें कुछ समय के लिए आना चाहिए और इसको एडिटिंग करते आना। कोड चैट जीपीटी से ही लूंगा मैं आगे चल के, जब प्रोजेक्ट वगैरह बनाऊंगा। यूज एक 1000 लाइन का प्रोजेक्ट अगर कोड मैंने जीपीटी से लिया है तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। बट तेरे क्लाइंट को जो स्पेसिफिक चेंजेस चाहिए वो तुझे उस कोड में जाके करते आने चाहिए, उसके लिए तुझे उस कोड का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ट्रेस करते आना चाहिए, फ्लो समझते आना चाहिए, लॉजिकली सोचते आना चाहिए वहां। समझ में आ रहा है? लॉजिकली सोचते आना चाहिए, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तुम क्या कर रहे हो? ये लॉजिक वगैरह बिल्ड पे फोकस ही नहीं कर रहे हो। कोई गधा आके ये बोल के जाता है कि अरे वो पैटर्न मत करो। आजकल कोई इंटरव्यू में नहीं पूछता है। इंटरव्यू में पूछने के लिए पढ़ रहे हो क्या तुम पैटर्न्स? पैटर्न्स का वाई क्लियर नहीं है तुम्हारा, फिर क्यों पढ़ रहे हो? पैटर्न सॉल्व करने से एक ट्रिमेंडस लेवल पे तुम्हें लॉजिक बिल्डिंग में सपोर्ट मिलता है, राइट। यूज तो मेरा कहना है रोज एक एक दो दो पैटर्न सॉल्व करते रहो ना कंटिन्यूएशन में, तुम्हारे कोर्स में इंटरेस्ट है। पजल सॉल्व करने जैसा है ना ये। पजल का कोई वाई है क्या? मैं पजल गेम क्यों खेलता हूँ, राइट। इवन कोडिंग का और एक पार्ट समझो, इट इज नॉट नेसेसरी कि कोडिंग तुमने एकदम कॉन्सेंट्रेशन से ही करना चाहिए। कोडिंग तुम गाने सुनते सुनते भी कर सकते हो आराम से, राइट। कि बेसिक तुमने बस उसमें ढल जाना है पूरी तरीके से। अभी अगर ये फील्ड में आए हो तो तुम उसको अगर कुछ एग्जाम के तौर पे लोगे या मुझे कहीं पे जॉब अचीव करना है इसलिए मैं ये कोड करता हूँ वो कोड करता हूँ, तो स्ट्रिक्टली मैं बोलता हूँ तुम लोगों को तुम प्लेस नहीं हो सकते। अभी भी तुम इस मेंटेलिटी से हो तो तुम रिफंड लो या एनरोल ही मत करो। मैं हर रोज ये बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं वापस बोलता हूँ कि रिफंड डेट के बाद मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट। पैसे वेस्ट मत करो अपने। अगर तुम्हें ये अडेप्टिव नहीं होना है इस चीज से, तुम अभी भी वो कॉलेज लेवल का सिंटैक्स ओरिएंटेड अगर चाहते हो
कि हाँ नहीं सिंटैक्स ओरिएंटेड, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये क्लियर है क्या तुम्हें? ये प्रूव करके दिखा सकता हूं मैं, आज भी तुम्हें प्रूव करके दिखा सकता हूं कि एक बंदा है जिसको कोडिंग आता है और एक बंदा है जिसको सिर्फ एआई यूज करते आता। इन दोनों को एक एप्लीकेशन बिल्ड करने बनाओ, राइट? कोडिंग मीन्स कोडिंग प्लस एआई, राइट? तो एप्लीकेशन बिल्ड करने बनाओ तो ये बंदा फास्टर बनाएगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि उसको उस टेक्निकल वर्ड्स की जानकारी है, क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं रिक्वायर्ड है, वो समझना है उसको बराबर हर एक इसमें। क्लियर है? यस, क्लियर है? क्वेश्चन थे इसमें कुछ? पैटर्न्स में क्या करना है समझ में आया? यू विल गेट पैटर्न्स असाइनमेंट टुडे, वो असाइनमेंट सॉल्व करो, ठीक है? तो नेस्टेड लूप का क्लियरिटी आएगा तुम्हें और अच्छे से, जो भी पैटर्न्स प्रिंट करके देखोगे। एक कोई पैटर्न नहीं समझ में आया तो उसका जीपीटी से कोड लो, लेकिन कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वो कोड को ट्रेस करके देखना मेमोरी डायग्राम की मदद से कि वो कैसे वर्क कर रहा है। मेमोरी डायग्राम की मदद से चेक करोगे तभी तुम्हें समझ में आएगा कैसे काम होता है। अंडरस्टूड एवरीबडी ऑनलाइन? हर्षदा, कौस्तुभ, अंजलि, प्रथमेश, प्रणाली, अथर्व, जनक, सूरज, क्लियर है क्या? समझा है क्या आज का टॉपिक? क्वेश्चन है किसी को तो पूछो। ऑनलाइन में तुम लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, तुम बस यस नो बोले जा रहे हो, मतलब समझ नहीं आ रहा है मुझे क्यों ऐसा। सर लास्ट वाला जो एमसीक्यू हम्म मैं क्वेश्चन था इसमें बस इंक्लूड था इन द डेटा फाइल्स नहीं हो, पर तो उस पे कंपैरिजन कर रहा था। नहीं, गलती से हुआ होगा वो। हेडर फाइल पे मैं कभी फोकस नहीं किया ऊपर। दोनों चीजें है, वो हटा के तो भी आउटपुट क्या आता, वो तो क्लियरिटी आएगी ना। हाँ, तब ये क्या है हम्म उसमें कुछ और हाँ, दोनों तीनों चीजें यू कैन चेक उसमें। यस, तो दैट्स इट फॉर टुडे देन। पैटर्न्स का क्लियरिटी है सबको? क्वेश्चन है किसी को, कंफ्यूजन है किसी को? वैलिडेट करने के बाद हाँ, पैटर्न्स का आगे वापस मैं बोल रहा हूँ कि पैटर्न्स का पार्ट हेवी है। हेवी मीन्स क्यों है हेवी? बिकॉज इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन लॉजिक बिल्डिंग। इफ एल्स फॉर लूप तुम्हें ऑलरेडी चलाना आता है, अब वो कब चलाना है, किसका कितना चलाना है, क्या चलाना है, वो लॉजिक बिल्डिंग का पार्ट है। इसलिए टेंशन मत लो कि ये मुझे आ क्यों नहीं रहा है या मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, वो टाइम लगेगा उसको, ठीक है? तो ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए तुम लोगों को, नहीं तो फिर तुम वो टेंशन लोगे कि ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं होता है। तुम्हें लूप इफ एल्स समझ में आ रहा है, सिंटैक्स एरर नहीं आ रहे तुम्हारे लेट से, तुम्हारे बस लॉजिकल एरर आ रहे हैं कि पैटर्न सही प्रिंट ही नहीं हो रहा है, तो तुम लॉजिक में गड़बड़ कर रहे हो कहीं ना कहीं पे, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा। तो सोचो और इम्प्लीमेंट करो। कोई प्रॉब्लम आया तो मुझे पूछो, एक दो लोग ही मुझे पूछते हैं बस। मुझे कुछ एक्सप्लेन करना था क्या? किसी ने मुझे पूछा था कल परसों कि ये मुझे नहीं समझा है कुछ। हर्षदा ने पूछा था क्या? यस हर्षदा, रिमाइंड किया करो आप प्लीज।
मतलब मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, क्वेरीज बहुत सारे आते हैं, तो कभी कभी मैं ऐसे बोलता हूँ कि क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मंडे को आने के बाद डिस्कस, मुझे एक्सप्लेन करोगे कैसा? तो तुम ही हो क्या हर्षदा वो, या दूसरी हर्षदा है कोई? फुल नेम डाला करो रे व्हाट्सएप पे तुम लोग। कुछ लोग तो इमोजी डाले हैं बस, या कोई डॉट डाल के रखा है, कोई स्टार डाल के रखता है। इधर डालो स्टार डॉट, ये पैटर्न्स में व्हाट्सएप नेम में अपना नाम डालो पूरा। ठीक है बेटा, तुम्हें वो डाउट है कुछ तो यू कैन आस्क, ओके, आके डिस्कस कर सकती हो। और कंसर्न है किसी को? यस, एंड ऑनलाइन स्टूडेंट, तुम्हें भी अगर कोई डाउट है तो तुम सैटरडे वगैरह को आके ऑफलाइन में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? मॉक भी देना है तुम्हें कहीं पे तो तुम ऑफलाइन में आके दे सकते हो। बस लेक्चर रेगुलरली तुम आके अटेंड नहीं कर सकते हो। वो ओवरऑल ही सारा इंफ्रा वगैरह का सिनारियो उसके वजह से, बाकी कुछ नहीं। बट रिवीजन के लिए भी तुम बैठ सकते हो अपकमिंग सारे बैचेस में भी। ऑनलाइन में कितने लोगों ने एनरोल किया है अब तक? यस, रेज योर हैंड्स। या एनरोल कितने लोगों ने किया है अब तक? ऑफलाइन के भी कुछ ऑनलाइन में होंगे तो रेज योर हैंड्स। इफ नॉट, देन टाइम है तुम्हारे पास, कोई जल्दी नहीं है, यू कैन टेक योर डिसीजन। तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।